जय भीम. मी आपल्याला बिहार या ठिकाणी 80 फूट उंचीची मूर्ती बुद्धाची आहे या ठिकाणी. त्याच्याबद्दल जे काही अजून माहिती आहे या ठिकाणचे नागेश सर आहे ते पूर्णपणे तुम्हाला माहिती सांगतीलच. आणि या ठिकाणी यांची कुठल्या ठिकाणी मूर्तीज टेम्पल्स आहेत ते सगळी माहिती पूर्णपणे यांची पूर्ण हिस्ट्री या ठिकाणी आपल्यापुढे पूर्णपणे सांगण्याचा प्रयत्न करतील. तर प्लीज़ नागेश सर पहुँचे. भगवान बुद्ध का जो प्रतिमा आप देख पा रहे हैं ये ध्यान मुद्रा में बैठे हैं. ध्यान मुद्रा में बैठे हैं और 1989 में बनाया गया था. 1989 में बनाया गया था. इनको बनाने में 4 साल लगा था. ये जो स्टोन जो देख रहे हैं चुनार से लाया गया. चुनार पड़ता है मिर्जापुर नियर बाय वाराणसी. वाराणसी से स्टोन ला के सर पार्ट बाय पार्ट जोड़ के बनाया गया. ये सिंगल स्टोन नहीं है, सब टुकड़ों में बटा सब ज्वाइंट करके बनाया गया है ना. तो जहाँ तक भगवान बुद्ध बैठे हैं हाइट ऑफ द बुद्धा 64 फीट, यानी प्रतिमा जो देख पा रहे हैं वो 64 फीट का प्रतिमा है. और येलो कलर देख रहे हैं लोटस फ्लावर है, यानी कमल के फूल के ऊपर बैठे हैं जो 6 फीट का है. और ग्रेनाइट मार्बल 10 फीट है. बेस जो देख रहे हैं सभी को जोड़ के 80 फीट बनाया गया. 80 फीट क्यों बनाया गया मालूम है किसी को? क्योंकि भगवान बुद्ध का लाइफ 80 ईयर्स था. 80 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए जापान वालों ने उसको देखते हुए 80 फीट का प्रतिमा बनाई गई है. और ये भगवान बुद्ध के जो प्रतिमा देख रहे हैं इसको ठाकुर एंड सन्स बहुत बड़ा कंपनी के नाम है. देखिए वहाँ लिखा हुआ ठाकुर एंड सन्स. उन्होंने स्ट्रक्चर के डिजाइनिंग किया था पेरिस के द्वारा ऐसी जगह. इसका कारीगर जो बनाने वाला है वो कलकत्ता निवासी सतपति गणपति, उन्होंने इसको 4 साल बनाया. और ये प्रतिमा देख रहे हैं सर ये हॉलो है. हॉलो मतलब समझते हैं आप लोग? अंदर से खोखला है, स्ट्रॉन्ग नहीं है. पहले लोग इसके अंदर भी जाते थे घूमने के लिए. आप अंदर गए कि नहीं गए मालूम नहीं, लेकिन जब इधर भी दरवाजा है, एक दरवाजा इधर भी, तो एक तरफ सेंट्री थी और दूसरी तरफ से एग्जिट था. ऊपर तक लोग जाते थे. पर वहाँ जाते थे तो क्या वहाँ देखते थे? जितने बौद्ध भिक्षु लोग डेथ होती है उनकी प्रतिमा बना के अंदर रखा जाता है. आज भी रखा जाता है. जो मतलब रजिस्टर्ड भंते जी हैं, जो वैलिड भंते जी हैं, उनकी प्रतिमा बना के अंदर रखा जाता है. जिनकी मृत्यु होने बाद वही दर्शन करने लोग जाते थे. अभी 16 से 17 हज़ार की प्रतिमा अभी भी है, लेकिन दर्शन का प्रक्रिया बंद हो गया. क्यों बंद हुआ? क्योंकि 2013 में यहाँ भी बम ब्लास्ट हुई थी और मेन टेबल जहाँ भगवान बुद्ध के ज्ञान वहाँ भी हुआ था, तो वहाँ भी चेक पॉइंट बढ़ा दिया गया, मोबाइल अलाउड बंद कर दिया गया और उसी समय से यहाँ सील कर दिया गया. तो बहुत अच्छा AC से सब लगा हुआ. AC है, लाइट फिट सब. बेसमेंट बहुत बड़ा है, हॉल टाइप का, बहुत अच्छा लगता था. लेकिन उस कांड हो गया यानी कारण से इसको अलाउड बंद कर दिया गया. और भगवान बुद्ध के 10 डिसाइपल हैं. डिसाइपल मतलब उनके शिष्य हैं जो 5 ए साइड है और 5 ए साइड है. सबसे प्रिय डिसाइपल का नाम था आनंदा, सारिपुत्ता, महामुगलाम, महाकश्यप, उपाली, अनुरुद्धा एंड राहुल. राहुल ईशन, राहुल जो थे भगवान बुद्ध का पुत्र थे. तो पीला कलर जो देख रहे हैं नीचे वो साधारण चीज़ नहीं है, बहुत लोगों को मालूम नहीं है. जिनको मालूम है बहुत श्रद्धापूर्वक वहाँ नमन करते हैं, कुछ पैसा भी चढ़ाते हैं. वो क्या है? भगवान बुद्ध के दीक्षा पात्र है. उसके अंदर बहुत कीमती धातु है. बोलिए क्या है? भगवान बुद्ध के अस्तित्व टीथ है. एक इनका है और 2 इनका चेला का है. जो बुद्धगया में हर साल एक बुद्धगया श्रीलंका टेम्पल है, मेन टेम्पल के बगल में एक श्रीलंका टेम्पल है. वहाँ बहुत भीड़ होती है. कब होता है? 1 फरवरी से लेकर 3 फरवरी तक बहुत भीड़ दर्शन करने वाले के. ज़्यादा करके मानने वाले इनको कौन है? विदेश कंट्री जैसे थाईलैंड, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, तिब्बत, चाइना कंट्री, हर कंट्री. हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे एक बार कि नेक्स्ट कभी जब कभी आएँ तो 31 जनवरी तक पहुँच जाएँ. उस समय आपको दलाई लामा जी से मुलाकात भी होगा और उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त होगी. और साथ में जो थाईलैंड का महारानी जो कितना टन सोना दिया, आपने सुना होगा, देखा तो नहीं होगा लेकिन सुना होगा कितना टन सोना दिया मेन टेम्पल जो ऊपर लगा हुआ. किलो 2 किलो नहीं, कितना टन. तो महारानी भी उपस्थिति होती हैं. उस दिन नाश्ता खाना ब्रेकफास्ट बहुत सारा ऐसा आइटम है जो फ्री और बहुत सारा ट्रीटमेंट, बहुत सारा आपको कैरी बैग फ्री मिलेगा. तो एक बार आप उगाइए, बहुत अच्छा लगेगा. और इनको KR कदवाई गवर्नर और तिब्बत के राजा दलाई लामा ने इसको 1989 में इसको ओपनिंग किया था. और तो और जब भी भगवान बुद्ध मनुष्य थे, जैसे हम मनुष्य हैं, मनुष्य अवस्था में नाम का सिद्धार्थ था. मेरे बात को समझ रहे हैं ना हिंदी में? हाँ, मनुष्य अवस्था में इनका नाम सिद्धार्थ था. तो इनको 2600 साल पहले जब घर से निकले थे, इन्होंने बहुत जगह भ्रमण किए. इनके जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आई और हर कठिनाइयों को झेलते गए, चलते गए, रुके नहीं, थके नहीं, चलते गए. एक बुद्ध गया स्थान है, उस स्थान का नाम है बकरौर. बकरौर आप लोगों को मालूम नहीं होगा लेकिन सुजाता टेम्पल मालूम होगा, है ना. तो बकरौर में बैठे थे भूखे प्यासे. इनकी हालत दिनों दिन काफ़ी दिन से बैठे थे भूखे प्यासे, एकदम कंकाला होते जा रहे थे. तो उसी गांव के लेडीज का नाम था सुजाता. सुजाता ने देखा कि कौन बाबा बैठे हैं. पहले बार देखा तो बहुत अच्छे खासे दिख रहे थे, अभी इनकी हालत तो बिगड़ती जा रही है. तो सुजाता ने हर काम धाम छोड़ के सुजाता ने खीर बना के पुनः सिद्धार्थ के पास आके बैठ गए. हालांकि सुजाता को अड़चने बधाएँ कष्टें बहुत आई, है ना. तो इनका तपस्या से समाप्त हुआ. इन्होंने पूछा देवी तुम कौन हो? इन्होंने पूछे, सिद्धार्थ पूछे सुजाता से तुम देवी कौन हो? तो सुजाता बोली बाबा मेरा नाम सुजाता है और मैं इसी गांव से बिलोंग करती. बाबा आप कौन हैं? हमें नहीं मालूम, लेकिन आपकी हालत बिगड़ती जा रही है तो मैं आपके लिए खीर बना के लाई हूँ.
तो ये खीर खाने की चुप में नहीं थे, क्योंकि इनको मार्गदर्शन दर्शाया गया था कि एक अन्न खा के तपस्या में बैठेंगे तभी आप कुछ प्राप्त कर पाएंगे। और ये मार्गदर्शन चल रहे थे। लेकिन सुजाता ने उनसे कुछ कहा कि बाबा आप जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जीवित तो रहें, स्वस्थ तो रहें। और यही चीज़ सिद्धार्थ को अच्छा लगा, तभी उनको खीर को स्वीकार किए और खाते ही जो मानसिकता संतुलन बिगड़ी हुई थी तब पुनः हो जाकर ठीक हुए। और ठीक स्लीपिंग होने इसके बाद ये स्लीपिंग गए, खीर खाने वाले स्लीपिंग गए थे। तो बुद्धगया में स्लीपिंग बुद्धा बना हुआ नहीं था। अभी 2023 नवंबर माह में यहाँ से 5 किलो दूर है, 5 किलोमीटर दूर। अभी जाना उचित नहीं रहेगा, आप कल जाएंगे क्योंकि विलेज एरिया है ना। तो वहाँ स्लीपिंग में गए थे। फिर इसके बाद अपना बात को यहाँ जो मेन जहाँ भगवान बुद्ध बताए बोधि वृक्ष के बाद अपने बात को रखें जो सबको जानकारियाँ हुई। और मेन टेबल घूमने के लिए कम से कम 1.5 आवर मतलब 1.5 घंटा समय लगेगा, क्योंकि जहाँ भगवान बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ था वहाँ बहुत बड़ी फैला हुआ, वहाँ बहुत जगह चेक पॉइंट होगा, मोबाइल अलाउड नहीं होगी। पहले तो बहुत इजी लोग जाते थे, लेकिन वैसा कारण होने के कारण थोड़ा सा चेक पॉइंट से गुजरना पड़ता है, ठीक है। और तो जब इनका ज्ञान प्राप्त बुद्ध ज्ञान हुआ सिद्धार्थ का, इनके 3 नाम पड़े, सिद्धार्थ, तथागत, गौतम बुद्ध। तो एक श्रीलंका के राजा महाराजा का बेटा का नाम था अनागारिक धर्मपाल, आपने किताब में पढ़ा होगा। अनागारिक धर्मपाल श्रीलंका के रहने वाले थे, तो बहुत अमीर खानदान से। तो उनको जानकारी हो रही है सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त बुद्ध ज्ञान हुआ है, तो वहाँ के लोग काफ़ी तो ज्ञानी होंगे, तभी तो इनको ज्ञान प्राप्त मिला। उन्होंने मन बनाया कि अगर हम बुद्ध गया जाएंगे, पर बहुत वर्षों के बाद आए बुद्ध गया में, तो वर्षों पहले इनकी मृत्यु हो चुकी थी। और जब वो आए अनागारिक धर्मपाल, तो लोगों से मिले थे, अज्ञान लोग मिले और इनका नाम कोई नहीं जानता था। तो उन्होंने पूरा विश्व में प्रचार किया जिनका नाम अनागारिक धर्मपाल है। अभी अनागारिक धर्मपाल जी से मिलाएंगे। अभी जैसे यहाँ से 1 किलो दूर जाएंगे तो जहाँ टुक टुक रिक्शा रुकेगी बाएं साइड में एक श्रीलंका टेम्पल है। जैसे आप श्रीलंका टेम्पल एंट्री करेंगे, अनागारिक धर्मपाल जी का प्रतिमा बनी हुई है और सारी वहाँ स्टोरी लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा उसको बढ़िया से। और उसी में एक मंदिर भी है श्रीलंका का, तो तारा माई का भी मंदिर है, तारा देवी का भी मंदिर है, देखिएगा वहाँ श्रीलंका टेम्पल। और उसी के बगल में नेक्स्ट एक तिब्बतियन मंदिर है जहाँ दलाई लामा जी स्टे करते हैं। उसका नाम प्रसिद्ध है धर्म चक्र। जैसे मेन टेबल प्रसिद्ध हो गया विश्व प्रसिद्ध, उसे वो प्रसिद्ध है, लेकिन लोग जानते नहीं, जानकारी नहीं होने के कारण बस आए और चले गए। दलाई लामा जी आते हैं जब भी, तो वहीं स्टे करते हैं। उनका पर्सनल वो टेम्पल है, वो धर्म चक्र के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पर 20 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा धर्म चक्र है, जो दलाई लामा जी अपने हाथों से मंत्र जाप करके लिखे हुए हैं, ठीक है। और उसको हाथ रख के ऐसे राउंड करना होता है। जैसे आप पूरा राउंड करेंगे 2 से 3-4 बार, कुछ अलग फील करेंगे जो आपका मन में है, दिल में है ना। लेकिन यहाँ स्माइल के साथ, है ना, घर की याद नहीं करेंगे, अभी यहाँ का फोकस करेंगे, ठीक है। तो वो दर्शन करने के बाद बहुत लोगों को मालूम नहीं होने के कारण बाहर निकल बाएं साइड में आपको एक सीढ़ी ऊपर गई है। जब सीढ़ी के ऊपर चढ़ेंगे तो एक बहुत बड़ा तिब्बतियन स्टाइल में भगवान बुद्ध की प्रतिमा तिब्बतियन स्टाइल में बना हुआ है। वहाँ जाएंगे तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे एक बार आँख बंद करके नमन पोज में आएंगे। तो तिब्बतियन मोंक लोग देखेगा, तो किसको कुछ कहा जाता है, मार्गदर्शन किसको मिलता है, जिसको आप इच्छुक होते हैं। जो आप आँख बंद करके बैठेंगे तो तिब्बतियन मोंक आपका सूट क्या आएगा, कुछ मंत्र आपको जाप कराएंगे। आप मंत्र को प्रैक्टिस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे आप पर डिपेंड करता है। और कुछ प्रसाद देंगे, फिर उसके बाद दर्शन करना, फिर उसके बाद मेन टेबल जाएंगे, है ना। और बोध के अनुसार यहाँ पर 18 टेम्पल्स हैं। जहाँ पर हम खड़े हैं जापान का है, नेक्स्ट भी जापान का है, बगल वाला टेम्पल जापान का है, इसके बाद कर्मा का है, फिर वहाँ जापान का है, फिर नेक्स्ट जो है रॉयल भूटान का है, रॉयल भूटान, और फिर यहाँ तिब्बत का है। तो ये 6 टेम्पल इसी जगह है। और एक कर्मापा टेम्पल है यहाँ से 1.5 किलोमीटर। कर्मापा जी के बारे में सुने होंगे, दलाई लामा जी का सेकंड जो है गुरु जो है। तो यहाँ से 1.5, लेकिन हो सकता है कि 6 बजे तक तो बंद हो जाए, है ना। एक मेटल बुद्धा है। तो बोध के अनुसार 18 टेम्पल्स है। अब कौन सा इंपॉर्टेंट है सो बताते हैं। मेन टेबल घूम लीजिए, श्रीलंका टेबल घूम लीजिए। एक मेन रोड पर थाई टेम्पल है, उसको नौलखा बोलते हैं लोग, यहाँ के लोग नौलखा मंदिर बोलते हैं, थाईलैंड का बना हुआ है, उसे बहुत अच्छा लगेगा। और मेटल बुद्धा देख लीजिए। और मेन टेबल तो खैर मेन टेबल है। चलिए सर, नाश्ते में जो खुशी आप लोग का है, बहुत अच्छा लगा। जय भीम नमो बुद्धाय सभी को बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट कभी आएंगे लश्करी बाग तो जरूर आप लोग से मुलाकात कर लेंगे और ढूंढ लेंगे। नमस्कार देवी, या ठिकाणी नागेश सरांनी छान प्रकारे माहिती सांगितलेली आहे, पूर्णपणे माहिती सांगितली, त्याच्याबद्दल धन्यवाद। जय भीम. जय भीम.